हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आईपीआर से संबंधित है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से। तो सभी कैंडिडेट जो भी नए इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, लेकिन ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है उसके एग्जाम्पल के अंदर, इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पेटेंटेड। इन सभी में से किस चीज़ को पेटेंटेड कहा जाएगा, कौन सा पेटेंटेड होगा। तो कोई भी नई चीज़ या नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन, उसको हम कहेंगे कि ये पेटेंटेड है। साइंटिफिक थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सॉफ्टवेयर कोड को नहीं कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। यानी कि जिसने उस चीज़ को बनाया है, जिसके पास उसकी ऑथरशिप है, उसके ओरिजिनल काम को प्रोटेक्ट कौन सी चीज़ करती है, वो करती है कॉपीराइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द लेंथ ऑफ प्रोटेक्शन फॉर ए कॉपीराइट इज जनरली ए लाइफ ऑफ द ऑथर प्लस 17 ईयर। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क से संबंधित इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। सेकेंड है, इट प्रोटेक्ट आइडिया एंड कंसेप्ट। थर्ड है, इट कैन बी रिन्यूड indefinitely as long as it is used in commerce। फोर्थ है, इट प्रोटेक्ट इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो करेक्ट आंसर कौन सा है ट्रेडमार्क के संबंध में, वो है हमारा इट कैन बी रिन्यूड इन डेफिनेटली एज लॉन्ग एज इट इज़ यूज इन कॉमर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेटेंट। सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है पेटेंट का, कि वो यूनिक हो, किसी यूनिक चीज़ को किसी दूसरे से क्या करे, प्रिवेंट करे। टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग ए यूनिक एंड नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का इन सभी में से कौन सा एग्जाम्पल है। तो ए न्यू रिसिप्ट और फॉर्मूला दैट गिव ए कंपनी ए कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए पेटेंट एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल इन हाउ मैनी ईयर फॉर द फर्स्ट पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन इन द मोस्ट ज्यूरिडिक्शन। कितने टाइम के अंदर फाइल की जाएगी पेटेंट की एप्लीकेशन फर्स्ट पब्लिक डिस्क्लोजर में, तो वो है 1 ईयर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए ट्रेडमार्क इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। What is the purpose of trademark in intellectual property law? To protect the logos, names and other identifier of product and services। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is a requirement for obtaining a patent? तो कौन सी है रिक्वायरमेंट, इन्वेंशन मस्ट बी नोबल, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इन द कंसेप्ट ऑफ ए कॉपीराइट लॉ द टर्म फेयर यूज रेफर टू। फेयर यूज रेफर टू द राइट टू यूज कॉपीराइट मटेरियल विदाउट परमिशन अंडर द सर्टेन कंडीशन। जिस भी क्वेश्चन का जवाब आपको लग रहा है कि कोई और ऑप्शन है या आपके हिसाब से कुछ और आंसर है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि और कैंडिडेट को उसका गलत जवाब याद ना हो और ना वो गलत जवाब याद करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या है, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। मैथमेटिक फॉर्मूलाज, नॉवल, पेंटिंग एंड म्यूजिक कंपोजिशन।
ये सारे एलिजिबल हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर ए सेकेंडरी राइट ऑफ ए कॉपीराइट होल्डर। फर्स्ट ऑप्शन है द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ द वर्क, सेकंड है द राइट टू क्रिएट ए डेरिवेटिव वर्क, थर्ड है द राइट टू मेक द वर्क पब्लिकली अवेलेबल, फोर्थ है द राइट टू सेल द ओरिजिनल वर्क। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, ए न्यू प्लांट वेरिएंट इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन ए ट्रेडमार्क ओनर नॉट सीक ए लीगल प्रोटेक्शन व्हेन द मार्क इज ए जेन्युइन। जब मार्क जो उसका जेन्युइन होगा तब वो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए क्लेम नहीं करेगा, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डज नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। तो कॉपीराइट डज नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, इसका ये मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डज नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन। तो कॉपीराइट इज द करेक्ट आंसर। आप अपने अनुसार बताइए क्या ये सही है या गलत है। बात की करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए डिज़ाइन पेटेंट प्रोटेक्ट द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ए पेटेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट granting permission to use the patented invention under the specified condition। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is an essential requirement for a valid trademark? The mark must be distinctive and non-descriptive। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is an example of an infringement of intellectual property right? Use a copyright image without permission, registration a trademark, filing for a patent and license of a patent। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड पेटेंट, इन्वेंशन मस्ट बी ए सीक्रेट इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉपीराइट हैज़ डेवलप ए न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, which type of intellectual property protect should it seeks? Copyright is the correct answer। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What does the term infringement refer to an intellectual property law? Infringement is an unauthorized use of someone else intellectual property, यानी कि उल्लंघन करना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following type of intellectual property can protect the functional aspect of product design is a patent। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। First to file rule for patent is a system when the first person to file for a patent application and get the patent। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the duration of protection for a design patent in the United States is 15 year। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is not typically protected by a copyright? Scripture, written novel, idea and concept। C is the correct answer, idea and concept। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ट्रेडमार्क सीक्रेट इज प्रोटेक्टेड बाय द ट्रेडमार्क सीक्रेट लॉ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पायरेसी इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। कॉपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विदाउट ए लाइसेंस इज ए पायरेसी, यानी चोरी। बात करते हैं पायरेसी, चोरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट ए कलेक्टिव मार्क। इट इज़ यूज्ड बाय ए मेंबर ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई देयर गुड एंड सर्विस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी प्रोटेक्टेड बाय ए पेटेंट, ए नेचुरल लॉ इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए जेनरिक ट्रेड, जीरोक्स यूज ए वर्ब।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ब्रेना कन्वेंशन इज ए प्रिलिमिनरी कंसर्न विद ए कॉपीराइट प्रोटेक्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ए ट्रेडमार्क दैट बिकम ए सिनोनिम्स विद द प्रोडक्ट और सर्विस इट रिप्रेजेंट? इज ए डिस्क्रिप्टिव मार्क, जेनरिक मार्क, एब्स्ट्रैक्टेड मार्क, सजेस्टिव मार्क। तो जेनरिक मार्क इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए possible remedy for intellectual property infringement is a protection of an idea। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए पेटेंट जनरेट द राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग द इन्वेंशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेटेंट पेंडिंग स्टेटस? द पेटेंट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू बाय द पेटेंट ऑफिस इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूड इन ए पेटेंट एप्लीकेशन? द इन्वेंशन इंटेंटेड टू कीप द इन्वेंशन सीक्रेट, ए वर्क मॉडल ऑफ ए invention, a descriptive of invention that enable other to reproduce it, a legal agreement, transfer ownership of a invention। तो C is the correct answer। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ ए ट्रेडमार्क क्लासेस? ट्रेडमार्क क्लासेस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर गुड एंड सर्विस फॉर रजिस्टर्ड पर्पस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन इन ए कॉपीराइट लॉ? इट अलाउ द रीसेल ऑफ ए कॉपीराइट वर्क आफ्टर दे आर सोल्ड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए वर्क क्रिएट बाय एन एम्प्लॉय विद इन द स्कोप ऑफ देयर जॉब इज कंसिडर्ड ए वर्क मेड फॉर हायर अंडर कॉपीराइट लॉ। व्हाट हैपन टू द कॉपीराइट लॉ? It belong to the employee who create it, it belong to the employer who direct to work। तो B इसका जो है करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पेरिस कन्वेंशन एड्रेस कौन सा है? इससे रिलेटेड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्रिंज इन केस ऑफ ए सॉफ्टवेयर पायरेसी? इज कॉपीराइट इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म पेटेंटेबल इन्वेंशन रेफर टू? ए न्यू एंड यूजफुल प्रोसेस, मशीन्स एंड कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज द करेक्ट आंसर। इज बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ए ट्रेडमार्क? द मार्क मस्ट बी यूज इन कॉमर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टर्म क्रिएटिव कॉमन्स रेफर टू ए लाइसेंस सिस्टम दैट अलाउ ए क्रिएटर टू शेयर द वर्क लीगली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रिप्टिव ट्रेडमार्क? इट मस्ट have acquired distinctiveness through use in commerce। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is a true about a trade dress? It only refer to a color of the product. It refer to overall look and feel of product and service। B is the correct answer। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is legally remedy for trademark infringement? इंजंक्शन एंड डैमेजेस। अगर कुछ होगा तो आप इंजंक्शन लेंगे या फिर डैमेजेस क्लेम करेंगे। तो इस वीडियो में हमने फास्टली रीड आउट किया क्वेश्चंस को, उसके आंसर को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।